यह पूरा कार्य एक गांव में ये घटना चल रही थी जहां पे मंदिर को तोड़ के माँ तुलजा भवानी की मूर्ति को तोड़ करके बाहर ला करके उसको अपमानित किया जा रहा था। यही मुगलिया ताकतों के द्वारा तो पूरा गांव वहां पे खड़े होके मुंडी नीचे करके देख रहा था। उसमें एक छोटी बच्ची खड़ी थी। वो अपने पिताजी से पूछती कि बाबा ये काय चाललंय, हे आपल्या महाराष्ट्रात काय चाललंय, आम्ही काय बघतोय आणि हे का नहीं कोई थांबवत, इसे क्यों नहीं रोका जा रहा, हमारे आराध्य भगवान का अपमान हो रहा है। तो कोई कुछ बोला नहीं। उसके बाबा बोले कि आज हम कमजोर हैं बेटा। उस समय उस बच्ची ने, उस 12-13 साल की बच्ची ने एक संकल्प लिया कि मेरे गर्भ से जो भी बेटा पैदा होगा उसके माध्यम से मैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना महाराष्ट्र के भूमि पर करूंगी। और उस बिटिया का नाम था जीजा माता और उस बेटे का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। ये संकल्प उस बिटिया ने लिया था। शिवाजी महाराज ने थोड़ी अखंड भारत या हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। ये संकल्प मां का था, ये संकल्प आदि शक्ति का था, ये हमारी माताओं बहनों का संकल्प था। पर दुर्भाग्य देखिए, आज की माताएं बहनें इंस्टाग्राम की तरफ जा रही हैं, फेसबुक की तरफ जा रही हैं। लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरह से राष्ट्र बचेगा, इस तरह से संस्कार होगा बच्चों में। क्यों वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं भारत में? अगर भारत में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं तो ये आपका फेलियर है। आपको अगर वृद्धाश्रम नहीं जाना है तो अपनी औलाद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ना पड़ेगा, तब आप वृद्धाश्रम जाने से बचेंगी। क्योंकि बधाई हो, भारत वृद्धाश्रम के मामले में पूरे देश, पूरी दुनिया में आगे चल रहा है। भारत आत्महत्या करने में सबसे आगे चल रहा है। भारत के युवाओं को व्यसन में लिप्त करने का कार्य विदेशी शक्तियां कर रही है। भारत की बेटियां अपने लक्ष्मण रेखा को पार करने में अपनी स्वतंत्रता जानती है, मैं स्वतंत्र हो गई हूं। ये किसका फेलियर है? ये भारत की माताओं का फेलियर है। ये वो भारत की भूमि नहीं है जहां पे हम किसी महिला को उपभोग की वस्तु समझते हैं। ये भारत की वो भूमि है जहां पे हम नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं। हम छोटी छोटी बच्चियों का पैर धोकर के उसका जो आचमन करते हैं, ये वो भूमि है। पर कहीं न कहीं यह पश्चिमी संस्कृति का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है, उसके कारण आज इस प्रकार के जो हमारे में बीमारी चल रही है। आज घरों में हम क्या देखते हैं? सीरियल देखते हैं। सीरियल में क्या देखते हैं? तो सबसे खड़ूस सास है, सास के ऊपर माथे पे टीका लगा है, वो मंदिर में जा रही है और बहू षड्यंत्र कर रही है। क्या ऐसे भारत के घर थे? भारत का घर ऐसा कभी नहीं था। अरे भारत का घर तो वो घर है अयोध्या की भूमि पे, जब एक भाई वन में जाता है तो दूसरा भाई बोलता है कि मैं भी आसन पे नहीं बैठूंगा। ये वो भूमि थी, ये वो माताओं के संस्कार थे। पर आज हम क्या देखते हैं? सीरियल देख रहे हैं, सास बहू षड्यंत्र छल कपट, और यही देखते हुए हम भोजन पका रही है। मन में यही भाव है। और वो भोजन पका के जब हम हमारे बच्चों को देंगे, पति को देंगे, तो ये कुबुद्धि उनके अंदर भी आती है और ये उनके आचरण में दिखेगा। बच्चा चिड़चिड़ा होएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको चिल्लाएगा, आपके बाल नोचेगा, आपको काटेगा। ये क्यों कर रहा है? कभी आपने इस पर चिंतन किया? ये आज जो हमारे पीछे बैनर लगा है, इसमें पहला मुद्दा है कुटुंब प्रबोधन। कितने परिवार यहाँ पे ऐसे हैं जो हफ्ते में एक बार साथ में बैठकर भोजन करते हैं? 1, 2, 3। कितने परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को, बच्चियों को भगवत गीता पढ़ा रहे हैं? एक भी नहीं। कितने परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे सुबह उठ के या स्कूल जाते समय अपने माँ बाप के पैर छूते हैं? मेरा बेटा पेपर देने जाता तब पैर छूता। ये आप लोग, ये हंसी का विषय नहीं है, ये आपके भविष्य की बात करने आया हूँ मैं। एक कमेंट आया मेरे मोबाइल में कि आप इनसे पूछिए कि
सुनिए सुनिए, आपको ताई आपके सामने मैं जहर रखूं और अमृत रखूं, आप जहर पियो तो इसमें किसकी गलती, आपकी की मेरी? आपके टीवी पे सत्संग भी चल रहा है, आप सत्संग देख रही हो? आपके टीवी पे भगवत गीता चल रहा है, आप देख रही हो? आपको तो सात बहू में इंटरेस्ट है, तो क्या होगा? आपका घर चलेगा। और यही हो रहा है आज, जो हमारे घर टूट रहे हैं। आज ये विक्रोली कोर्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ बगल में जाके देखिए, विक्रोली कोर्ट में सबसे ज्यादा तलाक के केस फाइल करने वाला समाज कौन है? हिंदू समाज है। ये हिंदू परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है, ये घर हमारे विध्वंस हो रहे हैं। हमारी औरतें बोलती है हम एक ही बच्चा पैदा करेंगी। अरे इस आधार पे राष्ट्र बचेगा? और ये पूरा खेल संख्या का है। अगर संख्या नहीं होगा तो आपके पास शस्त्र रहने दो, कितना भी बड़ी टेक्नोलॉजी रहने दो, आपको गुलाम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये पूरे विश्व में यही खेल चल रहा है। और भारत सबसे बड़ा युवा शक्ति है, और युवा शक्ति को बर्बाद करने के लिए व्यसन का चलन हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन का चलन हो रहा है। और ये सारी चीजें कामयाब क्यों हो रही है? आज 8वीं कक्षा के बच्चे के बैग में, स्कूलों के बच्चों के बैग में गांजा, चरस और ड्रग्स निकल रहा है। आप विचार करिए, जिस बच्चे को 9 महीना कोख में पाल करके, उस पौधे को दिन रात पाल करके इतना बड़ा कर रही है, चंद मिनटों में आपके बच्चे को कोई व्यसन का आदत लगा के बर्बाद कर रहा है। क्या फायदा आपके ये सारी व्यवस्थाओं का? पुलिस के भरोसे बैठे हो। अरे पुलिस अपने बच्चों को बचा ले वही बड़ी बात है, तुम्हारे बच्चों को क्या बचाएंगे? ये समय है, अपनी आंखें खोलिए। अपनी आंखें बंद करने से आग नहीं बुझेगी, आग जल रही है। आपके इर्द गिर्द आग फैल चुकी है, आपके अगल बगल के बच्चे नशे में व्यस्त हैं, लिप्त हो गए। यही मुल्क है जहाँ पे साल भर में 400, 500, 600, 800 लड़कियां जा रही है अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शादी करके। इसमें हमारी माताओं का फेलियर है, हम संस्कार नहीं दे रही हैं। क्या हम हमारी बेटी के साथ बैठ के कभी सीता माता के चरित्र पे चर्चा की? कभी हमने अहिल्याबाई होलकर के बारे में चर्चा की? कभी हमने झांसी की रानी के बारे में चर्चा की? कभी हमने संत गाडगे महाराज के बारे में चर्चा की? कभी हमने सावित्रीबाई फुले के बारे में चर्चा की? नहीं की। हम किसकी चर्चा करते हैं? करीना। आपको पता है करीना के गर्भ से पैदा हुआ बेटे का नाम तैमूर ही क्यों रखा गया? हजारों नाम से तैमूर ही क्यों रखा गया? तुमको अपमानित करने के लिए कि जिन्होंने तुम पे शासन किया, उन्होंने तुम्हारी बेटी से शादी किया, और तुम्हारी बेटी के गर्भ से कौन पैदा हुआ है? तैमूर पैदा हुआ है। यह आपको अपमानित करने का कार्य हो रहा है। आंखें खोलिए, कान खोलिए, दिमाग खोलिए, दरवाजे को खोलिए। तो ये मैं ज्यादा समय नहीं है आप में। अगर आज अपनी जड़ों से नहीं जुड़ोगे, संस्कृति भाषा छोड़ दिया आपने। कितने लोग संस्कृति आता है यहाँ पे? कितने लोग प्रयास कर रहे हैं संस्कृति सीखने की? आप जहाँ बैठे, इस कार्यालय का नाम संस्कृति संवर्धन है। केवल एक हाथ ऊपर आ रहा है संस्कृति सीखने वाला, जो यहाँ पे अभी गीत गाए 2 जन। क्यों नहीं संस्कृति सीख रहे? मुसलमान उर्दू सीख रहा है, वो अपने नमाज पढ़ रहा है, वो कुरान पढ़ रहा है, वो अपने धर्म के लिए एकदम नियमित है। आप हैं ईसाई चर्च में जा रहा है, अपना बाइबल पढ़ रहा है, क्या आप कर रहे हो? दूसरों को उंगली उठाने से आप थोड़ी बच जाओगे। आप अपने अंदर झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपके घर में क्या कुटुंब प्रबोधन हो रहा है? क्या आपके घर में बड़े छोटे का संस्कार है क्या? अरे जिस घर में बुजुर्ग नहीं होंगे, उस घर के बच्चों में संस्कार कौन देगा? उन बच्चों में वो परवरिश, आपको क्या लग रही है स्कूल और क्लासेस आपके बच्चों को परवरिश दे देंगे? वो केवल पैसा कमाने बैठे हैं, और आपके बच्चे को पैसा कमाने की मशीन बना रहे हैं। उनके अंदर से भावनाएं खत्म होती जा रही हैं। आज ऐसे में साल भर में हजारों बच्चे देखता हूँ जो फॉरेन में रह रहे हैं, और माँ बाप यहाँ पे मर जाते हैं ना, तो बोलते हैं वहां चलाते हुए वीडियो कॉल कर देना, हम यहाँ से पैर पड़ लेंगे। क्या दशा है? कितनी वेदना होगी उस माँ को जब वो मरेगी और बोलेगी मेरी औलाद नहीं है, आखिरी समय में देख नहीं पाई। आप विचार करिए, ये तरह से हमारा कुटुंब चलेगा? आवश्यकता है थोड़ा सा अपनी आंखें खोलिए। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करिए। परिवार को हफ्ते में एक बार बैठ के भोजन करिए। आप लोग केदारनाथ जाओगे, तिरुपति बालाजी जाओगे, शिरडी जाओगे, कहाँ कहाँ जाओगे, पर घर के पास के मंदिर में कभी परिवार के साथ जाते हैं साल में एक बार?
ये आवश्यकता है हमें चिंतन करने की। ये जिस दिन आप कुटुंब प्रबोधन पे आप काम चालू करेंगे, आपका परिवार, आपका घर स्वर्ग होगा। आपको अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, आपका घर ही अयोध्या बन जाएगा। इसके लिए अपने अंदर उस राम के भाषण की बात नहीं है, राम के आचरण की बात है। प्रभु रामचंद्र जी भाषण वाले नहीं थे, वो आचरण वाले थे। और हमने क्या सीखा? केवल भाषण सीखा, जय श्री राम। अरे जय श्री राम बोलने से नहीं होता है, वो आचरण में आपके आना चाहिए। भाई के प्रति वो प्रेम होना चाहिए। एक आदर्श बेटा कैसा हो, एक आदर्श राजा कैसा हो, एक आदर्श पति कैसा हो, ये अगर देखना है तो आप प्रभु रामचंद्र जी को देखिए। उस परिवार को देखिए जो एक भाई के लिए, आपको पता है भरत जी वो मिट्टी पे नहीं सोते थे, वो मिट्टी का खड्डा खोद के उसके नीचे सोते थे। क्यों? तो मिट्टी पे यानी जमीन पे तो मेरे भैया सो रहे, मैं उनसे भी नीचे सोऊंगा, मैं उनके ऊपर नहीं आ सकता। ये प्रेम भाव था। और आज कब इसका गला काट दूं, कब प्रॉपर्टी छीन दूं। अरे क्या करोगे इस प्रॉपर्टी का, कहाँ लेके जाओगे? प्रेम के बिना